Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you beta? Hope you all are fine. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, today we are learn about the keys and the password. Encryption key with the keys and the password. देखिए हमारे पास जो पासवर्ड्स होते हैं ना वो आपकी अथॉरिटी होती है, ठीक है। अथेंटिकेशन यूज़ होता है कि आप किसी भी सिस्टम में एंटर कैसे हो सकते हो। तो और जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है इज़ अ की, इट इज़ नॉट सिनोनिम्स विद द पासवर्ड, यानी कि की और पासवर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। की इज़ अनदर थिंग एंड पासवर्ड इज़ अनदर थिंग। इट इज़ पॉसिबल दैट द पासवर्ड कैन बी यूज एज की, पासवर्ड को हम की के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। The basic difference between these two is password is generated, read, remembered and reproduced for the human use, while the key is used by the software or human to process a message by using that key and the that is used for the algorithm to be apply for any type of thing, ठीक है। ये देखिए आप पासवर्ड होता है, पासवर्ड क्या होता है, आप खुद जनरेट करते हो, आप खुद उसको यूज़ करते हो, उसको याद रखते हो। जबकि जो की होती है ये कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपके पास वहाँ पर आपके पास की होती है, आप वो की एंटर करते हो तो फिर आप उसको आपको परमिशन मिलती है कि आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सको, इंस्टॉल कर सको। तो ये दूसरा थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था कि की और पासवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। हम उस पासवर्ड को एज अ की को पासवर्ड तो बना सकते हैं, मगर हम किसी भी पासवर्ड को एज अ की यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है, आप लोगों ने अक्सर हम लॉगिन में देखा होगा कि आप लोगों को इस तरह का कैप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस अ वेबसाइट, ठीक है, एंड गिव इट अ पासवर्ड। It can be used to hack a password if the program keeps trying different password for a long time, ठीक है। इसलिए समटाइम आपको कहते हैं भी हैं कि आप है ना अगेन एंड अगेन अपने एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने पासवर्ड को चेंज कर सको। मोर एवर अ प्रोग्राम कैन आल्सो बी एडेड अननेसेसरी डेटा बाय फिलिंग अ फॉर्म अगेन एंड अगेन। To avoid this situation, only human are allowed to use a system instance of a computer program, ठीक है। हम ह्यूमन को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी सिस्टम को यूज़ करे, कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम उसको एक्सेस ना करे बल्कि क्या करे, ह्यूमन उसको एक्सेस करे। So a picture is shown on the website whether there is a form and you ask to read that image and fill a field। अब ये आपके पास अथॉरिटी आ गई कि अब आप उस सिस्टम को अलाउ कर रहे हो बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम उसको अलाउ नहीं करता है। द इमेज कंटेंट टेक्स्ट इन इरेगुलर फॉर्म विच इज़ रीडेबल फॉर ह्यूमन बट नॉट ईजीली फॉर द मशीन। अब मशीन ये नहीं खुद से काम, यानी कि समटाइम होता है ना वो प्रोग्राम को हैक कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी का काम करवाते हैं। अब ये जो भी कैप्शन होगा आपके पास ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होगा, इसको कोई भी मशीन रीड नहीं कर सकती। इस तरह कोई भी आपके प्रोग्राम को या आपके कोई फॉर्म को हैक नहीं कर सकता। सम सर्वर कंप्यूटर स्टोर की ऑन आवर कंप्यूटर व्हेन वी एक्सेस देम फर्स्ट टाइम, ठीक है। एक ये स्टोर करते हैं जब भी हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं। For later use, the same key is used on the behalf but without any action for our side, ठीक है बेटा। ये आपके पास था कि की क्या होती है, और ये आपके पास जो वर्ड लिखे हुए आते हैं ये होता है कैपेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन सा पासवर्ड आपका ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गैस और क्रैक, यानी कि आपके समटाइम हम लोग बहुत आसान से 1 2 3 4 रख लेते हैं, या अल्फ़ान्यूमेरिक में अगर देखें तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं। तो ये क्या होता है, आसानी से किसी कोई भी थर्ड पर्सन आपका गैस करके आपको वो क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। इट हैव टू प्रिवेंट अनऑथराइज पीपल फ्रॉम एक्सेस फाइल प्रोग्राम और अदर रिसोर्सेज। अब पासवर्ड का मकसद क्या होता है, हम अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एक गुड पासवर्ड होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक अच्छा पासवर्ड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं।
सबसे पहले एटलीस्ट 8 डिजिट लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 to 3 और 4 भी डिजिट होते हैं तो वो इजीली गैसेबल होगी, यानी कि वो कुछ लोग होते हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ आपका पासवर्ड को गैस करके आपका पासवर्ड हैक भी कर सकते हैं। डज नॉट कंटेन योर यूज़र नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम, यानी कि कभी भी आपने अपना नाम, अपने बच्चों का नाम या बच्चों, अक्सर आपके फादर या पेरेंट्स भी आप बच्चों के नाम पे अपना पासवर्ड रख लेते हैं, तो ये इजीली गैस कर सकते हैं। डजन कंटेन कंप्लीट वर्ड, यानी कि अगर आप अपना नेम भी रख रहे हैं तो उसका पूरा नाम ना रखो, ठीक है, और उसके कोई लेटर ले लो आप अपने नेम के। इट्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड, जब आप अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो आप उसको बिल्कुल टोटली डिफरेंट कर दो, यानी कि उससे मिलता जुलता ना रखो आप। कंटेन अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड सिनोनिम। देखो कंप्यूटर में होता है ना, अपर लेवल जो स्मॉल लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है, उनके अलग अलग आपके पास डेस्टिनेशन होती हैं, तो आपने कम्बिनेशन में यूज़ करना है। अपर लेटर भी यूज़ कर रहे हो, लोअर लेटर भी यूज़ कर रहे हो, सिम्बल्स भी यूज़ कर रहे हो, नंबर्स भी यूज़ कर रहे हो। इस तरह के पासवर्ड्स होते हैं वो बहुत कम मुश्किल से आपके पास क्या होते हैं, गैस कर सकती हैं और आपका डेटा मोर सिक्योर हो जाता है। ओके बेटा, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। तो आप लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है और आप लोगों ने की और पासवर्ड में डिफरेंशिएट भी लर्न करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।